मेरा विवाह हो जाए। ऋषि ने तपस्या करके 1000 साल बाद ठाकुर जी को प्रसन्न करके क्या मांगा? मेरा विवाह हो जाए। भगवान बोले वाह, 1000 साल तुमने तपस्या में केवल इसलिए नहीं कहा, इससे बढ़िया तो तुम कहीं घूम आते। उस समय मैट्रिमोनियल साइट तो थी नहीं, तो ठाकुर जी कहते उस पर साइट बना लो, किसी ना किसी तो ब्याह हो ही जाएगा तुम्हारा। या फिर ठाकुर जी ने कहा होता भाई गांव में शहरों में रिश्ते नातेदारों से बोल देते कि भाई मेरा ब्याह करा दो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे ब्याह के लिए कोई कन्या उपस्थित नहीं होती। तुमने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिया और उसके बाद जब मैं प्रकट हुआ तुम मुझसे मांग रहे हो कि मेरा ब्याह हो जाए। बड़े विचित्र हो। कर्दम ऋषि बोले मैं इसलिए किसी रिश्तेदार नातेदार या किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, मुझे आपसे ही चाहिए। भगवान बोले हमसे क्यों? बोले क्योंकि मेरी एक इच्छा है। क्या? कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मैं जितना आपका ध्यान करता हूं, मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली, ध्यान करने वाली, सेवा करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो, ऐसी कृपा करो। और वो आप ही बता सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि आपकी सेवा करती होगी तो आपको पता होगा। मतलब ठाकुर जी से देखो, एक बात हमारी सुनो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि संसार भी मांगा तो भगवत संबंध से मांगा। मांगी संसार की वस्तु, लेकिन कैसे मांगी? पत्नी चाहिए, सीधा नहीं कहा। आपसे प्रेम करने वाली और मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए। मैं जितना आपको चाहता हूं उससे ज्यादा चाहने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, तब आनंद आवेगा गृहस्थ आश्रम में। ठाकुर जी से मांगो, पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपनी योग्यता के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए मांगो। किसी को घर की याचना भी करनी है तो वो इस भाव से करे कि हे नाथ, आपका सुंदर मंदिर हो, सुंदर भवन हो, आप राज ठाट से विराजो, ऐसा एक भवन मेरे लिए बना दो। लेकिन फिर इसमें पूर्ण रूपेण मनोभाव यही होना चाहिए कि ठाकुर जी का निवास है। हम लोग कई घरों में जाते हैं, दुनिया भर में हम घूमते ही रहते हैं, घरों में ही जाते हैं और करते क्या है। हमसे किसी ने पूछा, बोले आप इतने घरों में जाते हो तो एक बात बताओ, घर श्रेष्ठ कौन सा? तो मन में जो उत्तर आया वो सुनिएगा। मैंने कहा जिस घर में जाके ये लगता हो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, पंखा चल गए, ध्यान से सुनो। घर श्रेष्ठ कौन सा? जिस घर में ऐसा लगता हो कि ये लोगों का घर है, ठाकुर जी यहां किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ नहीं। लेकिन जिस घर में जाके लगता हो ये घर ठाकुर जी का है, यहां रहने वाले लोग किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ है। समझ में आई बात? कई घर ऐसे हैं, वहां जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां का इंटीरियर ठाकुर जी के हिसाब का, वहां का दरवाजा ठाकुर जी के हिसाब का, वहां की रसोई ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, लोगों के कमरे ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की लाइटिंग ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की जो ग्रीनरी है, जो घर में गुलदस्ते वगैरह रखे हैं आदि जो भी है, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है? ठाकुर जी के अकॉर्डिंग। वो घर श्रेष्ठ है। और ऐसी याचना से यदि आप घर की भी कामना करोगे ना ठाकुर जी से कि हे नाथ, बंबई में हमारा पॉश एरिया में घर बन जाए, लेकिन हमारा नहीं, आपके लायक बने, तो फिर ठाकुर जी भी टुकुर टुकुर देखेंगे, बोले दिला तो दूंगा, मैं देखूं तो सही, तू अपनी इच्छा से बनाएगा कि मेरी इच्छा से। एक घर में हम गए, वहां जाके इतना अच्छा लगा, दुनिया भर में घूमते हैं तो वहां जाके ऐसा लगा, जैसे प्रवेश किया तो बाहर तो अच्छा नाम था, श्री सेवा कुंज, घर का ही नाम सेवा कुंज। भीतर जैसे ही प्रवेश किया तो मुख्य द्वार खुलते ही सामने किशोरी जी की, ठाकुर जी की बहुत सुंदर चित्र लगा था।
सबसे बड़ी बात, अब सब तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो कक्ष थे ना, हर कक्ष का एक नाम, जैसे रसोई घर का नाम था जगन्नाथपुरी, वहां अन्न ही अन्न बनता है, वो जगन्नाथपुरी है। शयन कक्ष का नाम श्री रंगनाथ, क्योंकि वहां पौढ़ानाथ है, ठाकुर जी पौढ़े रहते हैं। जो मीटिंग एरिया था उसका नाम द्वारिका धाम, क्योंकि यहां ठाकुर जी अपनी सभा में बैठते हैं। किसी क्षेत्र का नाम श्री अयोध्या धाम, और सबसे बड़ी बात, स्विमिंग पूल का नाम श्री यमुना जी। और वहां सब लोग ऐसे नहीं बोलते कि उस कमरे से ले आओ, वो क्या बोलते, ए सुन, जगन्नाथपुरी में मेरा फोन रखा, लेके आ। अब वो बालक द्वारिका से जगन्नाथपुरी जा रहा है, वहां से फोन लेके आ रहा है। मैं इतना प्रसन्न हो गया देख के, मैंने कि भाई तुम्हारे तो सारे धाम यही हैं, और आपस की वार्ता में ही भगवत धामों का स्मरण हो जाता होगा। जब जगन्नाथपुरी का नाम लेते होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति बैठा होगा और उसके सामने वो बोलते होंगे, ए जगन्नाथपुरी में मेरा फोन रखा, लेके आ। जगन्नाथपुरी बोलते उसके चित्त में क्या आता होगा, नील चक्र, नीलगिरी पर्वत पर महाप्रभु जगन्नाथ, और वहां धाम में इसका फोन पड़ा है। तब पता नहीं, वो तो किचन का नाम है जगन्नाथपुरी। लेकिन एक क्षण के लिए उसके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए ना, ऐसा घर। हमारे गिरधर लाल जी की गाड़ी जो है वृंदावन में, उसका नाम क्या है, गिरधर रथ। अब ये नहीं कहते गाड़ी लेके आओ, ये कहते रथ लेके आओ भाई, लाल जी का रथ लेके आओ। लाल जी का रथ कहाँ है? उस गाड़ी में एक डेंट भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की है, ठाकुर जी पढ़ने ही नहीं देते, अपने आप प्रेम से रखते हैं। भैया भजन केवल माला पे नहीं होता है। मैं आज इसी विषय को लेके चल रहा हूं। आपकी जीवनचर्या, आपकी विचारधारा, आपका सोचना, उठना, बैठना, खाना, पीना, लेटना, सब भजन हो सकता है। आप करके तो देखो, उसका निर्माण वैसा करो। हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी फोनों का भी नाम रखना चाहिए, इन फोनों का भी शुद्ध नाम होना चाहिए। शुद्ध नाम लोगे तो फिर उसमें कभी अपवित्र वस्तु या अपवित्र भाव या अपवित्र वार्तालाप करने में संकोच होगा थोड़ा सा। गाड़ियों का नाम है, घरों का नाम है, सबका नाम है, फोनों का भी नाम रखो। आज सब अपने अपने फोनों का नामकरण कर लेना। हमारे फोन का नाम क्या है सोच लेना। हमारे फोन का नाम तो उद्धव जी है, हमने अभी अभी कर दिया उद्धव। अब उद्धव है तो उद्धव अच्छा ही अच्छा बोलेगा कान में। इस पर कभी अपवित्र वार्ता ना तो कभी आएगी ना कभी जाएगी। अब उसका नाम ही आईफोन है, वो भी झूठा सेब है पीछे खाया हुआ किसी का, तो सब वो टेंशन वाली काम देगा ना। उसमें भी भजन व्यवस्थित कर दो। सीधी बात, कर्दम ऋषि की इस तपस्या से हमने ये सीखा कि ठाकुर जी से संसार भी भक्ति रूप में मांगा जा सकता है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, ठाकुर जी बोले तुझे पत्नी चाहिए, तुझसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए। बोले जी। बोले चिंता मत करो, इस पृथ्वी के सबसे पहले मानव स्वयं भूमनु, उनकी बड़ी पुत्री देवहूति, वो तुमसे तनिक ज्यादा है मेरी भक्ति में। बड़ी सुशील है, बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी विवेकी है और बड़ी भक्त है। मेरा बहुत भजन करती है। वो ही तुमसे ब्याहेगी, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से सुनो, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। एक वरदान तो ठाकुर जी ने दे दिया कि उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि नाचने लगे, जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी, आपने बहुत अनुग्रह कर दिया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करेंगे, आनंद करेंगे, आपकी खूब सेवा किया करेंगे, घर में उत्सव किया करेंगे, कभी नौका विहार करेंगे, कभी जल विहार करेंगे, कभी जल केली करेंगे, कभी निकुंज विहार, कभी चंदन यात्रा। इतना प्रसन्न हो गया ये बात सुनकर के कर्दम ऋषि। ठाकुर जी बोले भैया मेरा मन नहीं भरा अभी,
तूने एक वरदान मांगा, मैंने दे दिया, अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से और दे रहा हूं। कर्दम ऋषि क्या क्या वरदान दे रहे हैं? ठाकुर जी बोले, तुम दोनों के यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहां संतान रूप धारण करके आऊंगा। कर्दम ऋषि तो महाराज भाव विह्वल हो गए, नाथ ये कैसी कृपा आपकी, मैंने तो कुछ ऐसा यत्न भी नहीं किया जो कृपा आप मुझ पर किए जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अब जाओ, विवाह की प्रतीक्षा करो और फिर विवाह के बाद मेरी प्रतीक्षा करो। कर्दम ऋषि का 3 दिन बाद ही देवहूति के साथ में विवाह हुआ। विवाह के उपरांत फिर कथा यहां पर भी थोड़ी लंबी है, बीच में कर्दम ऋषि 60 वर्ष की समाधि में चले गए। विवाह होते ही, पत्नी को घर लाते ही समाधि में चले गए। 60 वर्ष की समाधि लग गई कर्दम ऋषि की। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खुले तो देवहूति माता को देखा, वो तो थोड़ी थोड़ी वृद्ध हो गई थी। उनको देख करके बोले, देवी आपने हमारी पत्नी को देखा? माता जी, बूढ़ी अम्मा, मेरी पत्नी को देखा? देवहूति माता बोली, मैं ही हूं। बोले, आप तो बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक से क्या? बोले, अचानक नहीं, 60 साल बाद समाधि से बाहर आए हो आप। तब उनके इस त्याग पर बड़े रीझ गए, उनके त्याग पर बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। और उसके पश्चात 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के जन्म के बाद कर्दम ऋषि बड़ी चिंता में आ गए। बोले, भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मेरे यहां पुत्र बनकर के आएंगे, और मैं तो नहीं चाहता था कि इतना गृहस्थाश्रम मेरा बढ़ जाए। 9 पुत्रियां हो गई, अब इनके लिए विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने पड़ेंगे। तब 9 वरों से उनका ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कर्दम ऋषि बड़े उदास हो गए कि बोले, संभवतः ठाकुर जी भूल गए मुझे वचन दे करके कि मैं आऊंगा। अब देवी एक काम करो, बेटियों का ब्याह हो गया, तुम अपना भजन करो, मैं भी वन में जाके भजन करता हूं। बहुत गृहस्थ आश्रम का निर्वहन हो गया, अब एकांत रहना चाहिए। तभी ठाकुर जी ने रात्रि में दोनों को स्वप्न दिया। बोले, ये 9 पुत्रियां नहीं आई हैं, मेरे आगमन से पूर्व 9 भक्ति आती हैं, ये नवदा भक्ति आई थी, अब नवदा भक्ति तुम्हारे यहां आ चुकी हैं, अब मेरा आगमन होगा, प्रतीक्षा करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति के स्वरूप हैं। हे कर्दम ऋषि, तुम्हारे यहां 9 पुत्री नहीं, 9 भक्ति आई हैं। जैसे जीवात्मा के मन में 9 भक्ति प्रकट होती हैं, तुम्हारे यहां साक्षात प्रकट हुई हैं, और अब साक्षात मेरा आगमन होगा। और पावन तिथि आई, कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहां पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, और उनका नाम भगवान का कपिल ऋषि रखा गया। बोलो कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। रूप छवि देख करके दोनों माता पिता आनंदित हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी ने कितना अनुग्रह किया हमारे ऊपर। धीरे 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 कपिल भगवान जब बाल अवस्था पार करके कुमार अवस्था के मध्य में पहुंचे, पौगंड अवस्था में, पिताजी को आज्ञा की, पिताजी अब आप वन में जा सकते हो, जाके भजन करो। देखो, दर्शन के बाद भी ठाकुर जी ने भजन की आज्ञा दी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का दर्शन भी वो परिवर्तन नहीं कर सकता जो परिवर्तन नाम करेगा। हमारी बात को बहुत सावधानी से सुनिएगा। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, और आज ऋषि कर्दम हो, सबको ठाकुर जी ने दर्शन के बाद भजन की आज्ञा दी। अब जाओ भजन करो। इसका मतलब क्या है? दर्शन के बाद भी भजन करना पड़ेगा। हम कलयुगी लोगों पर एक सहायता, एक ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हमको पहले ही भजन में लगा दिया ठाकुर जी ने। भजन के बाद दर्शन होंगे, दर्शन के बाद ठाकुर जी की इच्छा होगी तो निकुंज में प्रवेश हो जाएगा,
और ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो दर्शन के बाद भी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे कि अभी तुम्हारा इतना भजन रह गया, वो करो। इसका मतलब क्या है? चाहे गुरु कृपा से, चाहे धाम कृपा से, चाहे लीला कृपा से भगवत दर्शन हो भी गया और भजन अगर पूरा नहीं हुआ होगा तो ठाकुर जी छोड़ जाएंगे। भजन पहले करो, इसलिए भजन करते रहो और उसकी गिनती मत करो, अनकाउंटेबल लगे रहो बस, ताकि ठाकुर जी का दर्शन हो तो ठाकुर जी कहें अब कुछ शेष नहीं रह गया, अब तू मेरे संगे ही चल, मेरी लीला में ही चल। भजन, ठाकुर जी ने करदम ऋषि को आज्ञा की, पिताजी आप अब वन में जाओ और वन में जाके भजन करो। करदम ऋषि के मन में एक बार तो आया कि जब साक्षात भगवान ही आ गए मेरे यहां, अब भी भजन की आवश्यकता है। तो भगवान कपिल आज्ञा करते हैं, बोले पिताजी मेरे धाम की प्राप्ति के लिए जितनी योग्यता भजन की होनी चाहिए वो दर्शन से नहीं पूरी होगी, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, आप जाइए। और करदम ऋषि साधना करने के लिए वन में गए। यहां मां के पास अब कपिल भगवान हैं। तब देवहूति माता बोली, पिताजी तो बेटा चले गए वन में, अब मेरा साधन किससे पूर्ण होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, मां किसी की साधना भजन से पूरी होती है, किसी की साधना तप से पूरी होती है, आपकी साधना ज्ञान से पूरी होगी। आपका जप परिपूर्ण है, आपका भजन परिपूर्ण है, आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आपको मेरी प्राप्ति ज्ञान से होगी। ऋते ज्ञानान न मुक्ति। तो इसलिए सबका होना आवश्यक है। लेकिन अब मैं बाद में बताऊंगा कि ज्ञान मार्ग, भजन मार्ग, तप मार्ग, योग मार्ग, साधना मार्ग, ये सब अपने अपने रास्ते पर हैं। इनमें कुछ भी अपूर्ण रह जाएगा तो वो आपको दूसरे की पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जब प्रेम मार्गी जब आप हो जाते हैं, प्रेम मार्ग हो जाने के बाद ठाकुर जी बाकी सब मार्गों के रास्तों को विराम दे देते हैं। प्रेम मार्गी को फिर अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वो फिर प्रेम मार्ग से ही भगवत प्राप्ति कर लेगा। प्रेम मार्गी को अगर भगवान मिल गए तो ये आज्ञा नहीं करेंगे अभी तुम तप करो। प्रेम मार्गी को भगवान मिल गए तो ये नहीं कहेंगे अभी तुम ज्ञान हासिल करो। प्रेम मार्गी को तो ठाकुर जी मिल ही जाते हैं, उसको फिर आज्ञा नहीं देते। अब इसमें आप कहेंगे इसको महाराज जी और समझाओ। तो देखो, ज्ञान मार्गी, तप मार्गी ये हैं घर के बड़े बालक, और प्रेम मार्गी ये है घर का छोटा बालक। जब जिम्मेदारी बांटने की बात आती है ना, तो माता पिता बड़ों को ही जिम्मेवारी देते हैं, छोटे को तो गोद में लेके संग ही चले जाते हैं। फरवरी के महीने में अगर घर में ब्याह होता है रिश्तेदारों में, ध्यान से सुनना, फरवरी के महीने में रिश्तेदारों के यहाँ ब्याह होता है तो माता पिता जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमको भी ले चलो, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, मार्च में पेपर हैं, तुम लोग पेपर करो, इसको भी छोड़ के जानो। बोले ये तो छोटा है, ये तो अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ता है या प्ले ग्रुप में पढ़ता है, इसको अभी आवश्यकता थोड़ी, ये हमारे संग ही जाएगा। उस समय लगता है छोटा बालक कितना अच्छा है ना, इसको कभी घर नहीं रुकना पड़ता, ये हमेशा जाता है। वो छोटा बालक कौन है? वो प्रेम मार्गी साधक है। प्रेम मार्ग का, जब प्रेम मार्ग में होना बहुत मुश्किल है वैसे तो, लेकिन प्रेम मार्गी यदि आप हो गए तो फिर आपको अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं आपने ज्ञान मार्ग चुना है, भक्ति मार्ग चुना है, योग मार्ग चुना है, तप मार्ग चुना है, उसमें अगर किसी और साधन में कमी होगी तो ठाकुर जी आज्ञा दे सकते हैं दर्शन देने के बाद भी कि अभी उसको पूर्ण करो, तब हम मिलेंगे। देवहूति माता को कपिल भगवान कहते हैं, मां आपकी सदगति तो ज्ञान मार्ग से होगी। मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके मन में बहुत जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को मुझसे पूछ लीजिए, मैं समाधान करूंगा, उसी से आपको मुक्ति मिलेगी। देवहूति माता सन्मुख बैठ गई और कपिल भगवान से उन्होंने अनेक प्रश्न किए। इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् भागवत का ज्ञान मार्ग। बंधुओं, कई बार
प्रेम मार्गियों को भी कुछ कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। जब प्रेम मार्ग पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा ना, तो ज्ञान परिपूर्ण होने के बाद ही होगा। इसलिए प्रारंभ में ज्ञान मार्ग की आवश्यकता है। जब तक प्रेम मार्ग में परिपूर्ण रूप से आप नहीं आ रहे हो, तब तक जीव की अनेक इच्छाएं हैं, देखने की अनेक इच्छाएं हैं, सुनने की अनेक इच्छाएं, स्पर्श की अनेक इच्छाएं हैं। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छा रह ना जाए जीवन में। उसके लिए क्या करना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न किया ठाकुर जी से, बहुत ध्यान से सुनो। हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी समस्त इच्छाएं विराम ले लें, फिर कोई एक इच्छा रह ना जाए जीवन में। भगवान उत्तर देते हुए कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं? मैया, इच्छाओं को प्रकट कराने का मूल कारण होता है संग। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जैसा संग हमारा रहता है, उसी से इच्छाएं प्रकट होती हैं। यदि संग के रूप में सत्संग प्रारंभ हो जाए और अधिक मात्रा में केवल सत्संग ही सत्संग जीवन में रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं जो हैं वो धीमे 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 समाप्त होने लगेंगी। जैसे आप लोग यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, 6:30 बजे के लगभग से अभी तक ना तो आप फोन चला रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, ना व्हाट्सएप चला रहे हो। कई लोग चला रहे होंगे कोने वोने में बैठ के, नीचे फोन करके, पर फिर भी आप सब अपनी इच्छाओं को समाप्त करके एक तक होकर के अपनी समस्त इंद्रियों को विराम दे करके अपने कर्ण रंध्र से श्रवण कर रहे हो, नेत्रों से देख रहे हो, स्वभाव से समझ रहे हो, बुद्धि में व्यवस्थित कर रहे हो। ये पिछले 1-1.5 घंटे में जो आपकी स्थिति बनी, इस समय आपकी इंद्रियों की इच्छाएं विशेष प्रबल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग चल रहा है। ठाकुर जी कहते हैं, जब जीवन में सत्संग अधिक मात्रा में होने लगता है तो हमारी इंद्रियां सम होने लग जाती हैं, उन इंद्रियों की इच्छाएं सामान्य होने लग जाती हैं, फिर वो इंद्रियां विचलित नहीं होती। जो जीव हमेशा बड़ा पाव खाने के लिए तड़पती रहती है, वो जीव करेला की सब्जी में खुश हो जाएगी सत्संगी व्यक्ति के। सत्संगी व्यक्ति को बहु व्यंजन खाने की इच्छा नहीं होती। सत्संगी व्यक्ति को बहुत, अभी नासिक में हम थे तो एक बहन आई मिलने, बोली महाराज जी आप अभी इतने युवा हो, क्या सफेद सफेद कपड़े पहन के रहते हो, कुछ बढ़िया चटकदार पहन के। मैंने कहा लाओ जैकेट वैकेट ले आओ, बढ़िया डोल के चश्मा गोगल लगा करके बाल बाल खड़े करके घूमूं मैं? नहीं नहीं महाराज जी, अभी आप मेरे बेटे के बराबर के हो, आपको थोड़ा। मैंने कि तो ले आओ ना, हार्ली डेविडसन ले आओ, उसी जाया करूंगा कथा में। भाई ये सत्संग का स्वरूप हो जाता है कि जब आप बहु संख्या में सत्संग में प्रवृत्त हो जाते हो, आपकी इंद्रियों की इच्छाएं सम होने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है हमको कोई गाड़ी में बैठा था, हम चलाते भी हैं, बाइक दे दे तो उसको भी उड़ाते हैं, कोई गॉगल पहना दे पहन भी लेते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं है, उसकी विशेष इच्छा नहीं है, उसकी प्रबल स्थिति नहीं है मन में। क्यों? क्योंकि मन में अब संसारी
ये मन बंधन का कारण है, और इस मन को जैसी संगति मिलती है ये मन वैसा हो जाता है। अगर इसी मन को संतों का संग कराया जाए तो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मैं तो रहूं संतन के, मेरे मन में बढ़त उमंग, बरसाना विरज रज जहां विराजे। तो कितनी अच्छी, अब ये कपिल देवभूति संवाद में ही कुछ जैसा संग दे देंगे, मन वैसा हो। विषय भोग की इच्छा प्रकट होती है, दूषित भोग की इच्छा, मतलब आपका संग सुधरा हुआ नहीं है। अपनी कुटिया में बैठ करके भजन करते थे, 7 दिन में एक बार निकल के आते, एक बार निकल के आते, और एक बार निकल के आते, और एक माता जी थी गांव में, उनके घर जाते, उनके चात्मनुमतिम, ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी आंख हमें नहीं बिगाड़ती, हमारे कान नाक हाथ पैर नहीं बिगाड़ते, इन सबके ऊपर अधिपति बनकर के बैठा हमारा मन हमको बिगाड़ता है। मां चलाती हूं, मां चलाती हूं। इनको सब्जी और आटा लाने का वेतन कहां से आया आपके पास? माता जी बोली मैं उसको जाके विक्रय करती हूं, उसी से। रुई की बत्तियों का विक्रय कहां करती हो? बोले रुई की बत्ती का विक्रय एक मंदिर में करती हूं, और मंदिर की गुल्लक से जो पैसा मिलता है उससे मेरा घर चलता है। आज तक नहीं हुई। बोले क्या? बोले किसी ने डकैती के तेल खरीदा, उससे दिया जलाया, उसके प्रकाश में तुमने बत्ती बनाई, उनको बेच करके धन कमाया, उससे जो अन्न खरीद के पवाया, उससे मेरे मन में विकार आ गया। सोचिए हम आप कौन से पानी में खड़े हैं? कहीं भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, किसी से भी बनवा लेते हैं, कहीं भी हमारा मन बच जाएगा। आप लोग जिन नगरों में रहते हो, इन बड़े बड़े नगरों में तो हफ्ते में 2-3 दिन घर में भोजन बनता, बाकी दिन तो बाहर ही पाते हैं सब लोग। संत महापुरुषों को क्यों परहेज होता? होटल में नहीं खाना, बाहर नहीं खाना, वहां नहीं खाना। बहुत बड़ा परिवर्तन होता है चित्त पर। ये कुभाव का प्रकट होना, कुदृष्टि का प्रकट होना, दूषित विचारों का प्रकट होना, ये सब इन्हीं चीजों से होता है। हमें उस समय नहीं पता चलता। मैया इसलिए व्यक्ति इतना ध्यान नहीं रख सकता कि वो एक एक चीज देख देख करके खाए। लोग पागल कहेंगे उसको। अब तो आप परचूने की दुकान पर जाकर के हाँ भाई ये काली मिर्च कहां से लाए, कौन से खेत से लाए, किस लेके आए, कितने रुपए? वो कहेगा भग जाए यहां से, नहीं देनी तुझे। आटे वाले से जाकर वो चक्की कैसी तुम्हारी, कहां से खरीदी? ओ चाइना से आई। फिर नहीं खिंचवाना इसमें। हम तो पहले तो चक्की घर में ही होती थी ना, हमने देखी है, हमारे घर में थी। जब हम छोटे थे तो माता जी बैठ जाती थी, सामने हमारी चाची या ताई जी बैठ जाती थी, और बीच में हम बच्चे गेहूं डालते थे, माताएं ऐसे घुमाती थी, उसका आटा निकलता था, उससे प्रसाद पाते थे। फिर मशीनें आ गई नगरों में, तो फिर आटा पिसने वहां जाने लगा। ये सब चीजें छोटी छोटी बहुत विकार प्रकट करती हैं, हमें तब नहीं पता चलता। और ना आप इतनी शुद्धि का ध्यान रख सकते हो, विशेष रूप से इन नगरों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करें? जैसे हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स हों या डॉक्टर हों, वो पूरे दिन पेशेंटों के बीच में रहते हैं, पूरे दिन संक्रमित बीमारियों के बीच में रहते हैं। मास्क लगा करके रखते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन के रखते हैं, अपने कपड़ों के ऊपर एक कपड़ा और पहन के रखते हैं, और फिर रात में घर जाने से पहले, भोजन बाद में करते हैं, पहले नहाते हैं, स्नान करते हैं, फिर कुछ पाते हैं। ठीक वैसे ही मुख में नाम रूपी मास्क लगा करके रखो, कानों में सत्संग रूपी चर्चाएं चलती रहें, ऐसा विचार करो। हाथों में ग्लव्स की जगह करमाला धारण करके रखो, माथे पर तिलक लगा के रखो। ये सारे संक्रमित कीटाणुओं से बचने के कुछ साधन हैं। गले में कंठी पहन के रखो। और फिर
जब जब अवसर मिले, और आजकल तो फोन में आधुनिकता है, अपने घर आकर के रात्रि सोने से पहले भागवत की कथा हो, रामचरितमानस हो, सुंदर किसी महापुरुष का प्रवचन हो, आप जहां से दीक्षित हैं आपके गुरुजी के प्रवचन हो, उनके प्रवचन रूपी रस धारा में स्नान कर लो, रोज बच जाओगे। यही बचने का साधन है। आप सब चीजें पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नाम जप माला लगी भैया उसको फिर साइड में रख के पिज्जा खाया है। महाराज जी बता तो रहे है तो सही, साथ में इसको जपते भी रहेंगे खाते भी रहेंगे। थोड़ा थोड़ा घटे, मजबूरी है तो फिर सब करना पड़ता है कई बार, लेकिन ये सब व्यवस्थाओं से अपने आप को संभाल के रखो, नहीं तो संक्रमिक वायरस कहीं से भी प्रवेश हो जाएगा और पूरा जीवन, विचारधारा सबसे पहले परिवर्तित होगी आपकी, वहीं से सारा भजन नष्ट कर देगा। इस प्रकार वो महात्मा मां के चरणों में प्रणाम करते हैं, बोले मां आज के बाद आप अपने ही घर में प्रसाद बनाना, अपनी दिए में बत्ती बनाना, जो करना है अपने, तभी मुझे पवाना, क्योंकि किसी और के धन से प्रकट किए गए प्रकाश में भी दिया बना करके बेच के धन कमा के भोजन बनाओगी, उससे भी मेरा मन विचलित हो सकता है। इस प्रकार ठाकुर जी समझाते हैं मां को, मां इंद्रियों को एकाग्र करने का एक ही तरीका है, अपने मन को संगति अच्छी दो। आपको पता है धोती पहनना भी, ये भी एक सत्संग है, ये बगलबंदी पहनना ये भी एक सत्संग है, तिलक लगाना, केसर घिस के चंदन लगा के रखना ये भी एक सत्संग है, गले में कंठी पहन करके रहना ये भी एक सत्संग है। ये सब सत्संग के स्वरूप हैं, इनसे भी बहुत हद तक बचाव होता है आपके विचारों में। वस्त्र संग, भोजन संग, व्यक्ति संग, ये तीनों जब शुद्ध होंगे तब मन की इच्छाएं धीरे धीरे शांत होती हैं। इसलिए वैष्णव यदि आप बने हैं तो इन तीन संगों को सुधारने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला वस्त्र। लोग बाग कहते हैं आप तो पुरानी विचारधारा वाले हो, हम तो बोलते कृष्ण कृष्ण पर पहनते कुछ भी हैं, रहते कैसे भी, बाल कैसे भी रखते हैं। कई लोगों के विचित्र, पहले तो अलग तरीके के बाल होते थे, आजकल तो नीले हरे गुलाबी भी होते हैं, कैसे भी रख लेते हैं। भाई ये ठाकुर जी प्रदान कर रहे हैं आपको, ये ठाकुर जी दे रहे हैं आपको, ये ठाकुर जी दे रहे हैं आपको। एक प्रकार से आपने किराए पे हमें गाड़ी दी और हम महाराज धुआंधार 100 की स्पीड पे ही चलाते हैं उल्लासनगर के गड्ढों में। जिस दिन आप देख लोगे क्या करो, भाई चाबी दे, तो तेरे को गाड़ी नहीं देनी, तू मेरी गाड़ी कैसे चलाता है पूरे नगर में। ऐसी ये शरीर रूपी गाड़ी ठाकुर जी ने दी है। यहां उत्पन्न हुआ बाल, यहां उत्पन्न हुआ नख, यहां उत्पन्न हुई एक एक वस्तु ठाकुर जी की है। इसको उसी तरीके से रखिए, संभाल करके, संजो करके, व्यवस्थित करके, ज्यादा विचलित मत करो इसको। शरीर, वस्त्र संग पहला सुधारो। दूसरा भोजन, अन्न संग, अपना अन्न सुधारिए, खूब अच्छा अच्छा पाइए लेकिन भगवत प्रसाद पाइए। और तीसरा व्यक्ति संग, किसके साथ रहते हैं हम, उसका संग सुधारो। ये तीन संग यदि आपके सुधर गए तो आपका मन, कई लोग कहते हैं नाम जप नहीं होता, नेत्र बंद करके कुछ भी आने लगता है, ध्यान नहीं लगता, हमारा मन बहुत विचलित रहता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसलिए इसको सुधारने के यही तरीके हैं। तीन संग सुधारो, वस्त्र, अन्न और व्यक्ति। आप अपने आप अनुभव करेंगे, आपकी विचारधाराएं, आपके अंदर धैर्यता, आपके अंदर सहनशीलता, सब कुछ व्यवस्थित हो रही है।
फिर भगवान ने यहाँ व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसका हम संग करें, 5 गुण बताए। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। हम कहते हैं या तो ये 5 गुण हो या 5 में से एक भी गुण हो, उसका संग करो, या जिसका संग करो उसको कह दो भाई तुम में से ये 5 गुण होने चाहिए, एक तो लाओ। सबसे पहला सहनशीलता, दूसरा दया, तीसरा करुणा। दया और करुणा में अंतर है। दया तो कई बार हो जाती है लेकिन आप करते कुछ नहीं हो। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति की दयनीय स्थिति देख करके आपको दया हो गई लेकिन आप चले गए, आपने किया कुछ नहीं। करुणा में तो आप तुरंत गाड़ी रोकोगे, उतर के जाओगे, उसकी मदद करोगे कि करुणा। करुणा नहीं है तो दया अच्छी है, लेकिन दया है तो उसको करुणा में परिवर्तित करो। सहनशीलता, दया, करुणा। और अजात शत्रवः, चौथा लक्षण, किसी से शत्रुता नहीं। कोई आपको शत्रु मानता है, मानने दो, आप फिर भी उसका भला ही बोलो। हे गुरु वसंत शाह जी, हे गुरु पारू शाह जी, हे वसंत शाह दरबार के समस्त आचार्यों, वो व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या रखता है, मुझे पता है। वो व्यक्ति मुझे भाता नहीं, मेरे उसको बिल्कुल नहीं भाता मुझे, पर आप उसका कल्याण ही करना, आप उसका भला ही करना, आप उसका अच्छा ही करना। अरे और तो और क्या कहें, जो ईर्ष्या करता है आपसे। अब हम कथा करते हैं, सब प्रेम करने वाले नहीं हैं, कई लोग बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले भी हैं। बहुत ज्यादा प्रेम समझ जाओ, ईर्ष्या, निंदा, स्तुति, सब चीज है। ऐसे लोगों के लिए लाल जी से प्रार्थना है, लाल जी इनके अंदर प्रेम भर दो, इनके अंदर सहजता ले आओ, इनके चित्त में थोड़ी सी करुणा आ जाए। ठाकुर जी कहते हैं ये 5 गुण जिसमें हो, सहनशीलता, दया, करुणा, अशत्रुता, किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं, और 5वां आता है शांता, मौन। ये 5 लक्षण आ जाए मैया, ऐसे का संग करना प्रारंभ कर दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इतना अद्भुत है कपिल देवभूति संवाद कि ज्ञान युक्त प्रेम भरा है, भागवत जी में है ना, अद्भुत है। गत वर्ष मास कथा जो हुई नासिक में, वहां कपिल देवभूति संवाद करीब शायद 1 सप्ताह तक बोला था, 1 महीना में। अद्भुत है। देवभूति माता के अनेक प्रश्न हैं, दर्शन कैसे करना चाहिए, दर्शन की विधा कैसी होती है। ठाकुर जी फिर दर्शन की विधा बता रहे हैं, सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद मेरे घुटने का दर्शन, फिर उदर का दर्शन, वक्ष का दर्शन, मुख का दर्शन। दर्शन की विधा बताने के बाद फिर ठाकुर जी 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताते हैं। कितने प्रकार के भक्त हैं? 4। उनमें राजस, तामस और सात्विक। ये 3 मुझे प्रिय नहीं है। मुझे प्रिय कौन से हैं? बोले मुझे निर्गुण भक्त प्रिय हैं। निर्गुण भक्तों के बारे में बताया। निर्गुण भक्त कौन से हैं? ठाकुर जी प्रकट होकर के सालोक के शास्त्र सामिप्य सारूप्य एकत्वम मप्युत दीयमानम न ग्रहणंती विना मत सेवनम जना। मैं सब कुछ उसको देना चाहता हूं लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं मांगता। ऐसे निर्गुण भक्त ब्रजवासी ठाकुर जी को अति प्रिय। हमारे वृंदावन में एक रसिक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव। क्या नाम था? बिहारिन देव जी। जब उनका जन्म हुआ तो स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से ही उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी दिल्ली में बादशाह के यहाँ कुछ कार्य करते थे, खूब धन आता था, संपत्ति आती थी। जब 1 वर्ष के बिहारिन देव जी हुए तो दर्शन कराने के लिए स्वामी जी के पास आए तो स्वामी जी ने आशीष देते हुए कहा कि 33 वर्ष रहेगा ये बालक आपके पास, उसके बाद ये वृंदावन आ जाएगा, चाहे कितना रोकने का प्रयास करना, इसके अंदर भगवत भक्ति अपने आप स्फुरित हो जाएगी। क्योंकि ये ठाकुर जी की कृपा से आया है पृथ्वी पर, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आया है।
33 वर्ष का इसका कर्म बचा है, वो ये करने बाहर जाएगा, फिर आ जाएगा। स्वामी जी ने बोल दिया। पिताजी के बाद उनको भी बड़ी नौकरी मिली, खूब धन आदि कमाने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, सब जगह से अपने आप मन उच्चाटित हो गया, सब जगह से मन अपने आप हटने लगा। जैसे जॉब छोड़ने का मन होता है तो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, अब हमें जॉब नहीं करनी, हमें छुट्टी दे दो। ऐसे इन्होंने भी बादशाह के यहाँ कहा कि भाई अब हमसे सेवा नहीं हो पाएगी, आप कोई और ढूंढ लीजिए। लेकिन बादशाह बोला आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे पास ही रहोगे, आपसे श्रेष्ठ मुझे कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। सब लोग इधर देखो। इनके मन में इतनी चिंता हुई कि मैं इतना योग्य क्यों बन गया कि बादशाह मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन उन्होंने मन में विचार किया मैं इतना योग्य हूं तभी तो मुझे नहीं छोड़ रहा है। और एक दिन यही विचार करते करते, वृंदावन की याद करते करते बोले मेरी योग्यता इन हाथों में, अपना हाथ काट दिया। और हाथ काट करके राजा के सामने जाकर के बोले अब मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, अब तो मुझे छोड़ दो। बादशाह बोला भैया तुम मानव ही हो ना, ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसा क्या है उस धाम में कि तुमने अपने हाथ ही काट दिए, किसी काम का नहीं बचूं मैं। सहर्ष अनुमति दे दी, आप जाइए। प्रसन्न मुद्रा में गए वृंदावन, और जैसे ही निधिवन राज में जाकर के स्वामी श्री हरदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया, स्वामी जी की दृष्टि पड़ी, हाथ काट लिए वृंदावन के लिए कि मैं किसी के योग्य ना रह पाऊं। मेरे हाथ रहेंगे तो सब मुझसे क्रिया करवाएंगे संसार की, मैं हाथ ही काट देता हूं। स्वामी जी की जब दृष्टि पड़ी, नेत्र सजल हो गए स्वामी श्री हरदास जी के, और वो अश्रु बिंद ही कृपा के रूप में बिहारिन देव जी के हस्त कमल पर जब पड़ा तो पुनः उनके हाथ प्रकट हो गए। बिहारिन देव जी घबरा गए, बोले जय जय ये हाथ आ गए, राजा मोह फिरते ले जाएगो। बोले नहीं, ये हाथ अब राजा की सेवा के लिए नहीं आए, अब ये बिहारी जी की सेवा के लिए आए, अब तुम बिहारी जी की सेवा करोगे। और श्री बिहारिन देव जी स्वामी जी के पश्चात बिहारी जी की सेवा विठल विपुल देव जी को, और उनके पश्चात फिर बिहारी जी की सेवा बिहारिन देव जी को प्राप्त हुई। ठाकुर जी की सेवा करते थे। कैसा कैसा त्याग उस वृंदावन के लिए किया है लोगों ने, जिसकी आप बड़ी सहजता में वाणी सुनते हो। हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी कार्य से छुट्टी लेनी पड़ती है वृंदावन के लिए, ट्रेन पकड़ के फ्लाइट पकड़ के पहुंचना होता है। लोगों ने तो कितना त्याग किया है उस वृंदावन की प्राप्ति के लिए। मैं जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो बिहारी जी के समस्त आचार्य जिन्होंने सेवा की उनकी लीलाएं पढ़ के जाता हूं मैं, कि ये इतनी सहजता में मुझे दिखने वाले बिहारी जी को आचार्यों ने कितनी मेहनत करके लाड़ लड़ाया। राधा रमण जी का दर्शन करने से पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चिंतन करते हैं कि कितने रोए थे वे रात में, तब जाकर के ये प्रकट हुए और हमको दर्शन दे रहे हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु अपना परिवार छोड़ करके वृंदावन आए, और उस काल में वृंदावन आए जब नरवाहन जैसे राक्षसों का राज्य था वृंदावन में, और तब राधा वल्लभ जी की सेवा व्यवस्थित की। रूप सनातन गोस्वामी अपनी राजा जैसी संपदा बंगाल में छोड़ करके आए, तब गोविंद देव और गोपीनाथ मदन मोहन प्रकट हुए। हमें कितनी सहजता में मिलते हैं। इसलिए वृंदावन जाइए तो जिस ठाकुर का दर्शन करने जाओ उसके आचार्य का स्मरण करते हुए जाना कि मैं तो अभागा, मुझे आप इतनी आसानी से दिख रहे हो, पर आचार्य ने तो आपको कितनी मेहनत परिश्रम से आपको प्राप्त किया। ऐसे निर्गुण भक्त जो अपनी इंद्रियों का प्रयोग संसार के मार्जन के लिए नहीं करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए करते हैं, ऐसे भक्त वो मुझे बहुत प्रिय हैं। जो सुंदर नेत्र पाकर के दुनिया की खूबसूरती ना देख करके मेरी मां की छटा पर मोहित रहते हैं, जो कान प्राप्त करके बहु संगीत ना सुन करके मेरे कीर्तन में आनंदित होते हैं, जो चरण प्राप्त करके
भद्दे गीतों पर ना नाच करके मेरे कीर्तन में उछल उछल के नृत्य करते हैं। जो ये सर्वांगीण इंद्रियां प्राप्त करने के बाद सब कुछ मुझे अर्पित कर देते हैं, मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय। ऐसे निर्गुण भक्तों के बारे में ठाकुर जी यहां बोलते बोलते देवूती माता के सामने मानो रोने लगे अपने भक्तों का याद करके। मुझे निर्गुण भक्त बहुत प्रिय। देवूती माता ने इस प्रकार अनेक प्रश्न किए। ठाकुर जी ने सबके उत्तर दिए। अंत में देवूती माता ठाकुर जी को प्रणाम करके सिद्धता नाम की नदी बन करके प्रवाहित होने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। आज भी गंगा सागर में श्री कपिल भगवान विराजमान हैं। बोलो गंगा सागर तीर्थ की। इस प्रकार कपिल भगवान के विषय में बताया गया। आगे परम भक्त परम भागवत श्री ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, जिन्होंने बाल अवस्था में अपनी सौतेली मां की डांट से वन में जाकर के भजन किया और ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी की भक्ति में विशेषता ना तो उनकी आयु है, ना उनकी राज पदवी है, ना उनकी मां की डांट है, ना उनका भजन बल है। ध्रुव जी की भक्ति में श्रेष्ठता है उनकी उत्सुकता, जिसको सामान्य भाषा में व्याकुलता, और हमारी आपकी बोली चाली में बोलें तो तड़फन। भक्ति में व्याकुलता बहुत आवश्यक। भाई भोजन तब करो जब पेट बिल्कुल व्याकुल हो रहा हो खाने के लिए। तो भोजन को स्वादिष्ट नमक नहीं बनाता, भोजन को स्वादिष्ट मसाले नहीं बनाते, भोजन को स्वादिष्ट कोई बावर्ची नहीं बनाता, भोजन को स्वादिष्ट बनाती है भूख। अगर आप बहुत भूखे होगे तो आप सही माने आप नींबू डालना भी भूल जाओगे, आप नमक डालना भी भूल जाओगे, आप बस खाओगे, पाना है। आपको बिना नमक की सब्जी भी बड़ी स्वादिष्ट लगने लगेगी। ठीक वैसे ही भक्ति में जब तक व्याकुलता की भूख नहीं होगी, व्याकुल नहीं होगी, भूख नहीं होगी, तब तक भक्ति में आपको बीच बीच में मन भटकता रहेगा। बीच बीच में मन कभी कभी चला गया, बंबई के एक्टरों में फंस गया, कभी कभी बीच में पिक्चरों में चले गए, बीच बीच में भोग विलासों में मन चला गया, कभी कहीं, इस प्रकार मन भटकता रहेगा। पर एक रस ठाकुर जी के रहें, ये तभी होगा जब चित्त में व्याकुलता, भूख होगी भगवत प्राप्ति की। मीराबाई भूखी थी भगवत दर्शन की, मिले ठाकुर जी। मुख देखने के लिए आरसी भी नहीं है, शीशा भी नहीं है। इतना सुंदर हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि कुम्मन दास जी पे आरसी नहीं थी तो एक कठौते में जल भर के उसमें अपना रूप देखते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, ठाकुर जी आ जाते थे छोटे से, और गोपाल जी आकर के कुम्मन दास जी गोद में बैठ जाते। ए कुम्मना, आज तेने तिलक स्वरूप ना कियो, जय जय आप चले जाओगे फिर करूंगा। बोले चौ, मुझे नीचे झुक के देखना पड़ेगा ना कठौता में, आप बैठे हो गोद में कैसे देखूं। ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं और कुम्मन छोटे छोटे हाथों से कुम्मन दास का मुंह पकड़ के बोलते हैं, चल मैं तेरी आरसी बन जाऊं, आज तू लगा तिलक। और ठाकुर जी कुम्मन दास का हाथ पकड़ करके कहते हैं, हाँ बल यहीं रखो, सीधो खींच ले ऊपर। अब यहाँ तक खींच रहे हैं ठाकुर, अरे टेढ़ो है गो, इतकू कर लेंगे यहाँ पे, फिर वो उधर को कर रहे हैं। हाँ अब नीचे तक गोल घुमाए दे, नीचे और खींच ले ऊपर। आहा कितना सुंदर लग रहा हो भैया कुम्मन दास। ठाकुर जी श्रृंगार कराते थे। कुम्मन दास जी अपने बड़े बड़े केश काटते, ठाकुर जी हम यहाँ तक खींच ले, बढ़िया पीछे गए। अब पाग बांध ले ऊपर, कुम्मन दास जी पाग लेकर के, अरे ज्यादा नीचे है गिरने के ऊपर कर। ठाकुर जी कुम्मन दास जी के नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। तू अपनो श्रृंगार करते है, तू अपनो श्रृंगार करते, ये दर्पण हाथ
दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। बाहर राजा खड़ा है और जैसे ही राजा भीतर आ जाता है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, कुंभनदास जी कहते हैं अभी तो यहीं हते, कहां चले गए जन, अभी तो यहीं बैठे जन, कहां को चले गए। राजा आके बोलता है महाराज किसको ढूंढ रहे हैं? श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोपी और चंदन यहीं बैठे मेरी गोद में, मेरे थोड़ी पकड़ के मुझसे बात कर रहे, जन कहां चले गए? अरे तू काय को आ गो मेरे घर पे? महाराज मैं संपत्ति लेके आया हूं दान। अरे तू मैं ही मिलो दान कर, कोई और दान करिया, मुझे ना चाहिए कछु भी। घर के लोग बगल में खड़े कुंभनदास जी से कह रहे हैं हमारे घर की स्थिति देख रहे हो, अरे दान दे रहा है ले लीजिए ना। भगा दिया राजा को। ठाकुर जी वापस आ गए, वापस आकर के बोले ए कुंभना, मैंने ही तो वो राजा भेजो चेताए के कि तेरे यहां दान कर दे, और तेने बागू वापस कर दियो। तो को धन नहीं चाहिए, तेरे घर में कितनी जरूरत है? कुंभनदास जी के नेत्र सजल है गए, बोले आप जैसो धन प्राप्त करवे के बाद कोई धन की इच्छा नहीं है नाथ, कोई धन काय को चाहिए। मेरे घर में शीशा नहीं है पर आप आते हो, मेरे घर में भोजन नहीं है पर आप आते हो, मेरे घर में बैठवे को पलंग नहीं है पर आप आते हो। या राजा के घर में शीशा भी है, भोजन भी है, पलंग भी है, या क्या जाओ तुम? ना जाओ। इतने रत्न उसके यहाँ फिर भी नहीं जाते। आओ आप मेरे यहाँ आते तो फिर मैं काय को मांगू? वो रत्न काय को मांगू जिन रत्नन से आप दूर रह जाओ। ऐसा त्याग, ऐसी उत्कंठा हमारी है ही नहीं। हम बस सुन के खुश होने वाले लोग हैं, चित्त में कभी लाते ही नहीं है अपने। मीराबाई प्यासी थी इसलिए ठाकुर जी मिले, कुंभनदास भूखे थे इसलिए ठाकुर जी मिले। हम ना तो भूखे हैं ना प्यासे हैं, संसार के भोगों से ही हमारी ऊर्जा चल रही है, इसलिए क्यों मिले ठाकुर जी? ध्रुव जी महाराज वन में गए और 5 वर्ष तक, 5 महीने तक ध्रुव जी ने ऐसा भजन किया। ध्रुव जी के भजन से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के गरुड़ पर विराजमान होकर के आए। ध्रुव जी ने ठाकुर जी का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करके स्तुति गाई है, और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं, हे नाथ, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना ये नांज सौर्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत पान मत्त। ध्रुव जी ने इतनी सुंदर वस्तु मांगी कि ठाकुर जी आश्चर्यचकित रह गए। क्या? ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। भगवान बोले, वाह, दुनिया के लोग व्यसन से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करते, तू कह रहा व्यसन लगा दो? बोला हाँ। हमारे दर्शन का व्यसन चाहिए होगा जरूर? बोले नहीं। तो फिर? बोले भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ। जैसे एक व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के नहीं जी पाता, मैं आपकी कथा के बिना ना रह पाऊं नाथ। आपकी कथा सुनने की इच्छा मेरे चित्त में ऐसी व्याकुलता प्रकट कर देती हो, जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के तड़पता है, मैं आपकी कथा के बिना तड़पा करूं। जैसे जल बिन मछली तड़पती है, मैं आपकी कथा के बिना तड़पा करूं। मुझे आपकी कथा चाहिए।
भगवान बोले तुझे प्रत्यक्ष हम नहीं चाहिए, कथा चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि नाथ पहला कारण कि प्रत्यक्ष में तो आप एक ही रूप में रहोगे, पर कथा में वक्ता आपकी ऐसी ऐसी लीला सुनाते हैं, आपकी सारी लीलाएं, बाल लीला भी दिख जाती है, पौगंड लीला भी दिख जाती है, कुमार लीला भी दिख जाती है, विवाह लीला भी दिख जाती है, और फिर भक्तों के लिए आप कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। ध्रुव जी कहते हैं मैं अगर अभी आपसे कहूं कि आप लड्डू गोपाल बन जाओ, आप नहीं बनोगे, लेकिन कथा में जब व्यास जी गोपियों के भाव सुनाते हैं तो वहां पे आप लड्डू गोपाल बन जाते हैं, माखन चोर गोपाल बन जाते हैं। जब रास बिहार की कथा आती है तो आप मुकुट धारण करके बरहा पीड़म नडवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, आप रास बिहार में पीताम्बरी पहन के आ जाते हैं। वही वक्ता जब वक्ता महाभारत का वर्णन करता है तो आप अर्जुन के रथ के सारथी बन करके आ जाते हैं। विराट रूप का वर्णन करता है तो सुदर्शन चक्र धारण करके आ जाते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन में तो आप एक ही रूप में रहते हो, लेकिन कथा में तो आपके बहुरूप देखने का अनुभव होता है, इसलिए मुझे कथा चाहिए। और दूसरा क्या? प्रत्यक्ष में तो केवल आप नेत्रों को दिखाई देते हो, पर परोक्ष में कथा में आप जित देखो उधर दिखाई देने लग जाते हो। थोड़ी देर पहले हम इस वृक्ष को ही ठाकुर जी बता रहे थे, इनको किशोरी जी बता रहे थे। प्रत्यक्ष में तो केवल आप नेत्रों को दिखते हो, पर परोक्ष में तो आप रोम रोम को अनुभव होते हो। इसलिए नाथ मुझे कथा का व्यसन दे दो, ऐसी कृपा कर दो कि मैं कथा में रहूं, कथा का व्यसन मुझे लग जाए। निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्त। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी को 5 वर्ष के हैं बस। हृदय से ठाकुर जी ने लगाया और कहा ध्रुव, अभी तुम्हारे जीवन के कुछ कार्यकाल शेष रह गए, उनको पूरा करो। और तुमने कथा का याचना की है, कथा सुनते हुए जब ठाकुर जी ने कहा कुछ दिन पृथ्वी पर रहो, तो ध्रुव जी घबरा गए, बोले आप आपके दर्शन करने के बाद मैं कैसे रहूंगा बिना आपके। तब ठाकुर जी बोले मेरी कथा तुम्हारी सहायता करेगी, कथा तुम्हारे जीवन में रहेगी, जाओ। और कथा सुनते हुए श्री ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे, ठाकुर जी के दर्शन के बाद। सोचो, दर्शन के बाद भी रहना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही भजन कर लो, क्योंकि दर्शन के बाद रहना बहुत मुश्किल है। दर्शन से पहले रह लो, पृथ्वी पर भजन कर लो, चल जाएगा, काट लेंगे समय। लेकिन एक बार वो बाकी छटा दिख गई और उसके बाद ठाकुर जी ने कहीं आज्ञा कर दी, अभी तो तुम्हारी 20 साल के भजन और रह गए, फिर कैसे जियोगे, कैसे टिकोगे फिर। इसलिए पहले ही भजन कर लो कि उसके बाद रहना ना पड़े। ध्रुव जी को ठाकुर जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आज्ञा दी। तत्पश्चात ध्रुव जी के आगे के वंश में इनके बेटा बैन हुए, बैन के बेटा, इनके बेटा अंग हुए, अंग के बेटा बैन, बैन को ऋषियों ने मार दिया। उनके अंग से भगवान पृथु प्रकट हुए। भगवान से इन्होंने 10,000 कानों का वरदान मांगा। देखो, बैन ने ठाकुर जी से कहा मुझे 10,000 कान दे दो। क्यों? 2 कानों से आपकी लीला ग्रहण कर पाना मेरे लिए असंभव है, 10,000 कान हो। ऐसी हमारी किशोरी जी एक ब्रज की लीला में कहती हैं, क्या कहती हैं? बहुत सुंदर पद है, अब हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ की कथा रह जाती है, लेकिन 1-2 लाइन सुना देते हैं। आहा, जो ब्रह्मा को वश कर पाऊं, जो ब्रह्मा को वश कर तो मैं अपनी सृष्टि बनवाऊं, तो मैं अपनी सृष्टि बनाऊं। सब गोपियां बैठी हैं, किशोरी जी मध्य में बैठी हैं, और श्याम सुंदर थोड़ी देर पहले ही वहां से गए हैं। सब गोपियां बोली, हे किशोरी जी, ये श्याम सुंदर आ जाते हैं तो मन होता है ये जाएं नहीं कभी।
और आ भी जाते हैं तो बैरनी ये पलकें ये बार बार गिरती रहती हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि पलकें कभी गिरे ना? हे किशोरी जी, हम बड़ी दुखी हैं इन पलकों से, इन नेत्रों से। जड़ उदीक्षताम, ये जड़ है विधाता, इसने क्यों बनाई पलक? किशोरी जी कहती हैं बिल्कुल चिंता मत करो, अब की बार विधाता इन्होंने बनवाया, कृष्ण ने, चिंता मत करना। जब इस विधाता का कार्यकाल, विधाता मतलब ब्रह्मा, जब इस ब्रह्मा का कार्यकाल पूरा होगा ना, जब दूसरा ब्रह्मा बनेगा तो मैं जाऊंगी कि ब्रह्मा मैं चुनूंगी और उस ब्रह्मा से मैं अपने अनुसार सृष्टि करवाऊंगी। तो गोपियां कह रही हैं कैसी सृष्टि करवाओगी आप?